हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप फाइन बेटर। वेलकम टू स्केच ट्यूटोरियल। टुडेस टॉपिक अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट आज उसके अंदर कुछ और पढ़ना है हमें, जिसका नाम हमने रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो वापस से स्टैंडर्ड 8th की बुक से ही लिया गया है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, अगर रिवीजन देखना होगा तो हम वो भी कर सकते हैं। सो हमने एक क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव दैट आंसर लॉ ऑफ चार्ज, बढ़िया था। हमने एक क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज एटम, हमें पता चला स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, जिसकी वजह से हम लोग एलिमेंट के कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन देखा था सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम, हमने पढ़ा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा था जो चार्ज को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, एंड इंसुलेटर में हमने पढ़ा था जिस चार्ज को अलाउ नहीं करता है फ्लो करने के लिए, बराबर है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था, तो उसके अंदर कुछ और चीजें आई, अपडेट हो गए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन है, एक हमने प्रिपेयर किया है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तीसरा हाउ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, द थर्ड वन। ये 3 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, शायद आगे और भी बढ़े। सो चेक इट, टॉपिक सेम रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही। आपने लास्ट टाइम जहां इसको नोट डाउन किया होगा उसी जगह इसको कंटिन्यू करें। तो इससे आपके पास एक नोट्स प्रिपेयर रहेगा, हैंड रिटन नोट्स इज बेस्ट। सो योर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, पढ़ते हैं अभी क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है। अब ऐसा देखा जाए तो हम लोग इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके पावर को चेक करने की बात कर रहे हैं, उसके पावर्स को चेक करना चाहते हैं हम, कितना पावर है उसके अंदर, उसकी ताकत कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसका पोटेंशियल कितना है। जैसे हमारा पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है उतना बेस्ट हमारा रिजल्ट आता है। अगर हमने ज़्यादा एफर्ट डाला है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो हमारा रिजल्ट बेटर होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल क्या है, तो चेक करते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल है हमारे माइंड में, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। आपने देखा होगा, आप पानी कभी भी गिराओ, अगर स्लोपी एरिया है तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। या अगर आप कभी घूमने जाते हो ऐसे कहीं जगह रेनी मानसून में, तो आप ऑब्जर्वेशन लो तो माउंटेन से पानी जो है नीचे की तरफ गिर रहा होता है, पानी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ रहा होता है। कितना भी पानी नीचे होगा बट पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही गिर रहा होता है। इसका मतलब साफ है कि हाइयर से चीजें लोअर की तरफ फ्लो हो रही है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, एक हॉट बॉडी का। सपोज एक बॉडी है, जस्ट इमेजिन करते हैं ये ब्लू मार्कर है मेरे हैंड में, इसका टेम्परेचर होगा कुछ 75 डिग्री, ओके, जस्ट इमेजिनेशन। एंड नाउ आई हैव द ब्लैक मार्कर, देयर आर 2 डिफरेंट मार्कर्स। इस ब्लू मार्कर को हमने हॉट बॉडी बोला है और इस ब्लैक मार्कर को हम कोल्ड बॉडी कह रहे हैं। इसका टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, जो अभी होगा 25 के आसपास। इन दोनों बॉडी को मैंने साथ में रखा। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, हॉट बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो भी फ्लो हो रहा है, कहां से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया रहेगा। सो उसी तरह से यहां पे है, क्या है, द पॉजिटिव चार्ज। लिखता हूं मैं फर्स्ट का आंसर भी साथ में, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पॉजिटिव चार्ज लेवल फ्लो फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो करना चाहिए, फिर आंसर है हमारे पास हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो क्या इसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो सर यहाँ पे पहले अभी हमने बात की चार्ज के फ्लो करने की, अभी हम पूरी तरह से टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। द पॉजिटिव चार्जेस, कौन से चार्जेस लिए हमने, ऑब्जर्वेशन देखिए, चार्जेस पॉजिटिव है कि पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। आई थिंक बेस्ट वन। इसके आगे और भी चीजें हैं कि अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहुंचे नहीं है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पहुंचे नहीं है। तो ये जो लेवल है ना, हायर लेवल टू लोअर लेवल,
दिस लेवल डिसाइडिंग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेवल डिसाइडिंग, ये लेवल डिसाइड करेगा क्या, डायरेक्शन, किसका किसका डायरेक्शन, फ्लो ऑफ चार्ज का, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। और इसी चीज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जब तक ये डिसाइड नहीं होगा डायरेक्शन को, तब तक उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं कह सकते हम, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आज हमारे पास दोनों ऑप्शन का आंसर है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी, दोनों वर्ड सिमिलर है, थोड़ा सा अपडेटेड है। तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल से कहाँ पहुंच रहा है, लोअर लेवल की तरफ। तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते थे, क्योंकि पोटेंशियल की चेक करना था कि पोटेंशियल कितना होता है, तो सर हायर लेवल से लोअर लेवल तक। लेकिन अगर क्वेश्चन को अपडेट किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक की बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या कहेंगे, सर ये जो लेवल था, दैट लेवल मस्ट बी डिसाइडिंग, लेवल के हाथ में कंट्रोल है, वो लेवल डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के डायरेक्शन को किस तरफ बहना है, ये डिसाइड करने की चीज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हुआ रहेगा। नाउ द सेकंड वन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सवाल है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो मस्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, एकदम इजी है, एक नंबर। क्या है, चेक करता है, बताइए। डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, तो डिफरेंस यू मीन अंडरस्टैंड द सब्ट्रैक्शन, तो यानी हम कहीं ना कहीं दो पॉइंट के बीच की किसकी बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। यानी हम दो चार्ज के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट चार्ज लेंगे ए, कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेंगे बी, इन दोनों के बीच में कितने पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, दैट वी नो, वी कॉल एज द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, इजी लैंग्वेज में, द डिफरेंस बिटवीन potential of टू पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का कंसीडर करके अगर इसको पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। सपोज वी कंसीडर द ए, इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज द बी, इट हैज द अनदर सम पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो, सपोज हम इमेजिन करते हैं इसको 10 वोल्ट हो एंड इसको 6 वोल्ट हो, तो आंसर कितना होना चाहिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट which is equals to 4 volt. Okay, so this one is this the difference between the potential of two points. अब ये देखो, इसका आंसर हमने क्यों कहा फर्स्ट में, क्योंकि ये रहा हायर लेवल टू लोअर लेवल। सपोज दिस वन इज द हायर लेवल एंड दिस वन इज योर लोअर लेवल, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा। और अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जिसको हमने कहा है हाउ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, हाउ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है फर्स्ट लेक्चर्स में, हमने इसको चेक किया था। कैसे, क्योंकि हमने वहां पढ़ा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने कहा था आंसर है द फ्लो ऑफ चार्ज। सेम, तो सर करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जब कंडक्टर से चार्ज फ्लो होगा, जब कंडक्टर से चार्ज फ्लो
होगा तो करंट ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाएगा। एकदम सिंपल है। कुछ और चीजें हैं हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, उसके ऊपर क्या इनकी यूनिट्स हमने यहाँ पर वोल्टेज लिख दी है। तो ये वोल्टेज क्या है, ये V क्या था, कैसे हुआ? तो अगर हमने बात की तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ये जो V लिखा हमने, ये V आया कहाँ से, इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है आज, ठीक है। तो कुछ नया है। व्हाट इज वोल्टेज? क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज वोल्टेज? क्वेश्चन 4, व्हाट इज वोल्टेज? तो हमने क्या कहा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज। उसका आंसर है हमारे पास, कहाँ लिखा है? हम इस आंसर को लिखने के लिए इसको रख देते हैं, फर्स्ट वन को। क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है फोर्थ का आंसर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एकदम सिंपल है, इज नोन एज, क्या कहेंगे इसे, वोल्टेज।